स्वागतम दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे मेष लगन में जब शुक्र यानी कि वीनस दूसरे और सातवें स्थान का मालिक होकर 12वें स्थान पर बैठता है तो किस तरह के फल या परिणाम देता है। बट दोस्तों उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, मेष लगन में शुक्र दूसरे और सातवें स्थान का मालिक होता है। अब जब दूसरे और सातवें स्थान का मालिक 12वें स्थान पर आके बैठेगा तो किस तरह के फल देगा हम इस वीडियो में देखेंगे। बट दोस्तों उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि वीनस यानी शुक्र क्या फल देता है, दूसरा स्थान क्या फल देता है और 12वां स्थान क्या फल देता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि शुक्र किस तरह के फल देता है। वीनस यानी कि शुक्र रिप्रेजेंट करता है ब्यूटी को, पैशन को, किसी भी तरह के मटेरियलिस्टिक हैप्पीनेस को शुक्र रिप्रेजेंट करता है। आप कह सकते हैं सुख भोगना, लाइफ को एंजॉय करना, आपकी लाइफ में लग्जरी हो, कंफर्ट हो, इस तरह की चीज़ों को शुक्र करता है रिप्रेजेंट। शुक्र बेसिकली ये भोग के देवता होते हैं जहाँ पे आप हर एक चीज़ की, हर एक टाइप के मटेरियलिस्टिक बेनिफिट को एंजॉय करते हो। आप अच्छी गाड़ियों में रहते हो, अच्छे बंगलों के मालिक हो, आपके पास बहुत सारी लग्जरी कार्स है, आपके लाइफ में टैलेंट आर्ट की कमी नहीं है, आपके लाइफ में सारी लग्जरी आइटम्स होती है, वो भी हम वीनस से देखते हैं। वीनस से हम साथ में रिप्रेजेंट करता है रोमांस को और सेक्सुअलिटी को। आप कितने रोमांटिक हो, आप कितने पैशनेट हो, ये भी हम वीनस के थ्रू देखते हैं। दोस्तों वहीं जो सेकेंड हाउस होता है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी फैमिली को, आपकी फैमिली लीनियज को। आपकी फैमिली में क्या आपके हिस्ट्री है, आप किस तरह से आपका एक फैमिली चले आ रहा है, पूरी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है, उसको हम सेकेंड हाउस से देखते हैं। सेकेंड हाउस साथ में हम ये भी देखते हैं कि आपकी अर्निंग में कितना आप सेव कर रहे हो, आपका कितना वेल्थ है, आप जो कमा रहे हो उसको सेव करने का जो एरिया होता है वो दूसरा हाउस होता है। आपका दूसरा हाउस कितना अच्छा है, कितना ख़राब है, उसके बेस पे आपकी सेविंग और वेल्थ मेंटेन होता है। आपकी आवाज़, आप कैसे बात करते हो, आपकी सुर, मतलब आप लाउड हो, पोलाइट हो, या आपकी आवाज़ बहुत मधुर है, इस तरह की चीज़ें भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं। दूसरे स्थान से हम देखते हैं हमारा फूड इंटेक, हम जो खाते हैं खाना, वो भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं कि हमारा जो खाने का हम खाते क्या है, वेज खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं, या हम ड्रिंक करते हैं, ये सब चीज़ें भी हम दूसरे स्थान से देखते हैं। अलॉन्ग विद दैट दोस्तों बेसिक एजुकेशन, जो हमारा प्राइमरी एजुकेशन होता है, बेसिक इनिशियल एजुकेशन, स्टार्ट का एजुकेशन हम दूसरे स्थान से देखते हैं। इसीलिए दूसरा स्थान काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे कुंडली के अंदर। दोस्तों 12th हाउस यानी कि 12वां स्थान रिप्रेजेंट करता है फॉरेन सेटलमेंट को। तो किसी भी तरह के फॉरेन में जाके रहना, विदेश में जाकर रहना, अपना देश छोड़ के कहीं और रहना, इस तरह की चीज़ों को हम फॉरेन सेटलमेंट कहते हैं। साथ ही दोस्तों फॉरेन से आप का रिलेशन होना, जॉब करना, ये सब चीज़ें हम 12th हाउस से देखते हैं। दोस्तों 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं कि आपके लाइफ में जो एक्सपेंसेस हैं, अब एक्सपेंसेस भी ज़रूरी नहीं कि आपके मनी के एक्सपेंसेस हो, पैसे के एक्सपेंसेस। आप किसी चीज़ पे काम कर रहे हो, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं, तो वो भी एक तरह का एक्सपेंसेस है। इस तरह के एक्सपेंसेस को भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम देखते हैं कि किसी का जेल का योग है कि नहीं, आइसोलेशन का योग है कि नहीं, इस तरह की चीज़ों को हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम चेक करते हैं कि आपके लाइफ में मोक्ष यानी कि एकांत मिल पाओगे कि नहीं पाएगा, या आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है जिससे आप अपने मोक्ष को अचीव कर लें। ये सब भी हम 12th हाउस से देखते हैं। 12th हाउस से हम ये भी देखते हैं दोस्तों कि आप अपने लाइफ में जो आपका मैरिज, आपका सेक्सुअल प्लेजर कैसा रहेगा, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, और उसमें जो बैड प्लेजर्स हैं वो होंगे या नहीं होंगे, ये भी हम 12th हाउस से देखते हैं। साथ ही दोस्तों किसी भी तरह की चिंता यानी प्रॉब्लम्स, ये भी हम 12th हाउस से ही देखते हैं। दोस्तों मेष लगन में जब वीनस दूसरे और सातवें स्थान का मालिक होके यानी कि वेल्थ और मैरिज का मालिक होके 12वें स्थान पर बैठता है, यानी कि फॉरेन हाउस में, एक्सपेंसेस के हाउस में बैठता है, तो ऐसे ज़्यादा जो अपनी अर्निंग करते हैं वो करते हैं थ्रू फॉरेन कंट्रीज़। अब फॉरेन कंट्रीज़ मतलब दोस्तों हो सकता है आप फॉरेन कंट्री में जॉब करें, या किसी एमएनसीज़ में काम कर रहे हैं जहाँ जो फॉरेन कंट्री की है, या आप ऐसा कोई बिजनेस कर रहे हैं जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का बिजनेस है, या दोस्तों आप फॉरेन में परमानेंटली सेटल हो गए हैं, वहीं पे रहते हैं, वहीं पे काम करते हैं। तो ये सारे योग आपके बनते हैं जब आपका शुक्र 12th हाउस में है और अच्छी पोजीशन पे है। तो आपकी जो अर्निंग होगी, जो आपके वेल्थ होंगे, जो क्रिएट होंगे, वो थ्रू फॉरेन कंट्रीज़ होंगे, और ये आपके लिए बहुत अच्छा ही होगे। डोमेस्टिक में आप रहोगे, अपने कंट्री में रहोगे, बट इतना अच्छा नहीं कर पाओगे जितना अच्छा आप फॉरेन कंट्रीज़ में करोगे, या फॉरेन कंट्री के रिलेटेड बिजनेस में या जॉब में करोगे। दोस्तों वीनस लग्जरी का मालिक है, कंफर्ट का मालिक है, और मेष लगन में वो दूसरे स्थान का मालिक भी है, यानी कि पैसा जो आप सेव करते हो, वेल्थ
जो सेव करती है उसका मालिक भी है। अब वो 12th हाउस में आके बैठ गया है आपके एक्सपेंसेस के हाउस में। तो दोस्तों एक्सपेंस तो आप करोगे और बहुत ज़्यादा एक्सपेंस करोगे, और इस पे आपको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपको बहुत इसके प्रॉब्लम फेस करने पड़ जाएंगे। लेकिन जब आप अर्न करोगे बहुत सारी चीज़ें तो आप सेविंग पे ध्यान नहीं दोगे और उस पे आप लग्जरी आइटम पे स्पेंड करोगे। फॉर एग्जांपल आपको ऐसी ऐसी चीज़ें लोगे जो आपकी ज़रूरत के हिसाब से ज़रूरी नहीं है, बट एक्स्ट्रा आप बजट शो करने के लिए आप ख़रीद रहे हो। तो दोस्तों बाद में ये होता है कि आप अपने सेविंग छोड़ देते हो और अपने जो स्पेंडिंग हैबिट इतने ज़्यादा कर लेते हो कि पार्टीज़ कर रहे हो, बड़ी बड़ी चीज़ें ले रहे हो, कार्स ले रहे हो, और इसके वजह से आपकी जो सेविंग्स होती है बाद में वो जीरो हो जाती है और बाद में उसके बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस आपको भुगतने पड़ते हैं। दोस्तों मेष लगन वालों के लिए वीनस दूसरे और सातवें स्थान का मालिक है। अब सातवां स्थान रिप्रेजेंट करता है आपकी मैरिज को, और आपकी जो मैरिज लाइफ है वो बैठी हुई कहाँ पे, आपके एक्सपेंसेस के हाउस में। अब एक्सपेंसेस मतलब दोस्तों ज़रूरी नहीं है आपके पैसे का एक्सपेंस हो, आपके एनर्जी का भी एक्सपेंस होता है। कोई भी चीज़ जो भी आपके आप लाइफ में एफर्ट डाल रहे हो उसका और उसका कुछ फल मिलता नहीं है तो वो एक्सपेंस पे काउंट होता है। दोस्तों इनके ऐसे जाता है कि जो लाइफ में जब वीनस 12th हाउस में बैठता है तो और अच्छी पोजीशन में नहीं होता है तो इनकी जो चांसेस हैं मैरिड लाइफ के बहुत डिस्टर्ब होती हैं, बहुत प्रॉब्लम होता है इनकी फैमिली में, पति पत्नी में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होते हैं, इनके जो बोलते हैं ना मैच नहीं होता है मेंटल थिंकिंग, और बहुत सारी मतलब इनके अंदर कोई भी एक पैशनेट रिलेशनशिप नहीं होता, अट्रैक्शन नहीं होता, और इसके वजह से इनकी जो मैरिड लाइफ होती है बहुत ख़राब होती है। और इसकी वजह से या मैरिड लाइफ ख़राब होने का कारण ये भी होता है दोस्तों कि आपका जो वीनस 12th हाउस में होता है, और 12th हाउस रिप्रेजेंट करता है सेक्सुअल पैशन को, बैड प्लेजर को, और आप उसके लिए भागते रहते हो यहाँ से वहाँ, और इसकी वजह से आपके लाइफ में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होने के चांसेस है, और इसकी वजह से भी आपकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब हो सकती है। तो चांसेस भी हो सकते हैं, बट ऐसा देखा गया है दोस्तों कि अगर उस पर अच्छी दृष्टि नहीं है और अच्छी पोजीशन पर नहीं है तो चांसेस हैं कि मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगा, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी। मेष लगन में जब शुक्र 12वें स्थान पर बैठता है दूसरे और सातवें स्थान का मालिक होके, तो उसकी सातवीं दृष्टि छठे स्थान पर पड़ती है। अब छठा स्थान रिप्रेजेंट करता है आपके लाइफ के चैलेंजेस को, डेली चैलेंजेस को, कर्ज को, कोर्ट केसेस को, हेल्थ इश्यूज़ को, एंड बहुत सारी चीज़ों को दोस्तों। तो दोस्तों ऐसा देखा गया है कि अगर आप जब जॉब करने जाएंगे, जॉब करेंगे, तो आपके लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, जॉब से रिलेटेड इश्यूज़ आएंगे। साथ ही साथ दोस्तों ये भी देखा गया कि आपका जो वेल्थ है, सेविंग्स है, वो बहुत कम होगा, क्योंकि आपकी जो स्पेंडिंग हैबिट बहुत हाई है। जैसे मैंने बताया आपको स्टार्टिंग में, आपकी बिकॉज ऑफ आपकी स्पेंडिंग हैबिट, आपकी जो भी आपके ये जो है सेविंग्स हैं बहुत कम होती रहेंगी, या आप करते ही नहीं होंगे, और इसके वजह से बाद में आपको कर्ज लेना पड़ जाए, लोन लेना पड़ जाए, और उसमें फिर आपको लोन चुकाना में भी काफ़ी दिक्कत होता है, क्योंकि आपके जो दूसरे स्थान का मालिक है, सेविंग्स का मालिक, वो 12वें स्थान पे बैठा है और उसकी छठी स्थान पे दृष्टि, यानी कि कर्ज के स्थान पे दृष्टि है, और इसके वजह से आपको लोन की लत लग जाए, या आप लोन लेते जाए कोई भी चीज़ों के लिए, और इसके वजह से बाद में आपको लोन चुकाने में बहुत प्रॉब्लम होगा। दोस्तों शुक्र लग्जरी और कंफर्ट के देवता है, और जब ये 12th हाउस में बैठते हैं तो आपके एक्सपेंसेस करवाते हैं। अब वो एक्सपेंसेस कहाँ करवाएंगे, आपके लग्जरी कंफर्ट में। और जब वो छठे स्थान पे देखते हैं यानी डीजेस के हाउस में देखते हैं, दोस्तों प्रॉब्लम ये होता है कि आप अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के चक्कर में आपको कभी पता नहीं चलता हो कि आप पार्टी इतना करते हो या अल्कोहल का हैबिट करते हो। इसके वजह से आपको अचानक में ऐसा लगने लगेगा कि आपको डेली अल्कोहल चाहिए या डेली ड्रिंक करना है, और कहीं ना कहीं आप एक हैबिट बिल्ड कर दोगे, और उसके वजह से आपको अल्कोहल का एडिक्शन हो जाएगा, और इसके वजह से फिर आपको हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं, जिसको बाद में फिर कॉप अप करना, ओवरटेक करने में बहुत प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप पार्टी करते हैं, कुछ करते हैं, तो ध्यान रखिए कि वो एक लिमिट में करें, ना कि उसको एक ऐसा लाइफस्टाइल या हैबिट बना दें जिसकी वजह से बाद में आपको उसकी प्रॉब्लम फेस करने पड़े। दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस, मेष लगन में जब वीनस 12वें स्थान पर बैठता है तो क्या फल देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि फ्यूचर में आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।